पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संभाग की सबसे बड़ी कृषि मंडी खस्ताहाल, बेपरवाह मंडी प्रशासन, बदहाल कृषि उपज मंडी, जगह जगह गंदगी का अंबार। कांग्रेसी नेताओं में दिखी एमएलए बनने की होड़, गौरव वल्लभ समेत 2 दर्जन से ज्यादा ने किया आवेदन। चोरों ने दुकान में घुसकर दिया चोरी की वारदात को अंजाम, नकदी सहित लाखों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दिल्ली गए प्रतिनिधि मंडल को कानून मंत्री ने दिया आश्वासन, जिले में जल्द होगी वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उदयपुर शहर के विधायक प्रत्याशी के आवेदन के लिए शहर के दोनों ब्लॉक कमेटियों की बैठक हुई, जिसमें 35 लोगों ने आवेदन किया। दरअसल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उदयपुर शहर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी के आवेदन के लिए बैठक का आयोजन बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुआ। अजय सिंह ने बताया कि उदयपुर शहर विधानसभा से अभी तक 10 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। प्रत्याशियों की सूची शहर जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी, जहां से शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। अजय सिंह ने बताया कि जिसे भी कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाता है, उसे जिताने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से काम करेगा और अपने पुरजोर मेहनत से राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज हमारे बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग रखी गई है, ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रखी गई है और इसके अंदर उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो भी प्रत्याशी इच्छुक हैं, उनके हम आवेदन ले रहे हैं और बहुत ही उत्साह का माहौल है। आज सुबह से कई आवेदन आए हैं और लगातार और भी आवेदन आ रहे हैं और उसके साथ में आज हमारे लिए एक और कारण भी था हमारी मीटिंग का कि आज हमारे सारे मंडल अध्यक्ष जो कि देर रात डिक्लेयर किए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, तो अभी हम सारे मंडल अध्यक्षों का भी स्वागत करने जा रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारी कार्यकारिणी की भी मीटिंग है और जो भी हमारे प्रस्ताव, जो भी आवेदन आएंगे विधानसभा चुनाव के लिए, उस पर हम विचार करके हमारी कार्यकारिणी में अनुमोदन करके और उनको हम जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आगे भेजेंगे और फिर उसके बाद में जो भी हाईकमान निर्णय करेगा और उदयपुर शहर का जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उसे कैसे जिताना करना है, ये भी हम आज की मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं। विधायक प्रत्याशी के आवेदन के लिए हरिदास जी की मगरी स्थित स्कूल में हुई ए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक, दावेदारों ने दिए आवेदन। दरअसल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उदयपुर शहर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी के आवेदन के लिए बैठक का आयोजन ए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान उदयपुर जिला प्रभारी चांदमल जैन और उदयपुर शहर विधानसभा प्रभारी असरार अहमद खान ने विधायक दावेदारों के आवेदन लिए। असरार अहमद खान ने बताया कि उदयपुर शहर विधानसभा के आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदनों को शहर जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा, जहां से शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। खान ने बताया कि जिसे भी कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाता है, उसे जीतने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से काम करेगा और अपनी पुरजोर मेहनत से राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 21, 22 और 23 अगस्त को जो लोग भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का टिकट चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको एक सेट परफॉर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया गया है। उस परफॉर्मे को भर के आवेदन करना है आज शाम को 5 बजे तक। क्षेत्र के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको देना है। अगर कोई ब्लॉक अध्यक्ष को नहीं दे पाता है तो वो जिला अध्यक्ष को दे सकता है। ये आवेदन पत्र आगे जिला कांग्रेस कमेटी के मार्फत प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक जाएंगे। ये आज का मुख्य उद्देश्य है इस मीटिंग का। कितने लोग हैं जो प्रवेश को फॉर्म ले रहे हैं नामांकन? अब मेरे ख्याल से यहाँ पे तो अब नामांकन का पता चलेगा, लेकिन पिछली मीटिंग में जहाँ पे मैं था बी ब्लॉक में, वहाँ पे 12 से 13 आवेदन मेरी मौजूदगी में आ चुके थे। 5 बजे तक और समय है तो 5 बजे तक वो दे सकते हैं
यहाँ पे अभी शुरुआत होगी तो अब अपन देखेंगे कितने होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें से भी 2-3 लोग वो हैं जो वहाँ भी दे चुके हैं। उदयपुर के सवीना में संभाग की सबसे बड़ी कृषि मंडी जो कि लगभग 40 बीघा में फैली हुई है, लेकिन इस मंडी में पिछले काफी दिनों से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। दरअसल मंदिर में सड़कों के खस्ता हाल और सड़कें टूटी हुई है और जगह जगह बरसात का पानी भरा हुआ है। अगर शौचालय की बात करें तो मंडी में बने हुए शौचालय पर ताले लगे हुए हैं और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। परिसर में ज्यादा कचरा होने पर कचरे को भी वहीं जला दिया जाता है। सवीना क्षेत्र में रोड से कृषि मंडी की दीवार भी टूटी हुई है, जिससे मंडी में चोरी का खतरा बना रहता है। वहीं मृत मवेशियों के शव भी मंडी में कई दिनों तक पड़े रहते हैं और कृषि मंडी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन मुद्दों पर जब अलर्ट भारत न्यूज की टीम ने कृषि मंडी के सचिव मदन लाल गुर्जर से बात की तो उनका कहना है कि पूर्व में हमारे पास बजट नहीं था तो हम निर्माण काम नहीं करवा पाए। अभी हमने बलीचा में कृषि मंडी के प्लॉट आवंटित किए हैं तो वहां से हमें राजस्व मिला है। सरकार को हमने नई सड़क बनाने का प्रपोजल भेज दिया है। जल्द ही हमें स्वीकृति मिलने पर हम काम चालू करवा देंगे। साथ ही हमने बाउंड्री वॉल का भी प्रपोजल सरकार को भेज दिया है जो कि बारिश की वजह से टूट गई है, उनको भी हम नए बनवाएंगे। गंदगी बरसात की वजह से हुई है तो ठेकेदार को बोलकर गंदगी सूखने के बाद हटा ली जाएगी। सुखेर थाना क्षेत्र में चोरों ने दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। सुखेर थाना क्षेत्र निवासी मोहन सिंह ने बताया कि उसकी भुवाड़ा में स्मार्ट शॉपी नाम से दुकान है जहां पर कई प्रकार के घरेलू और ऑफिस का सामान बिकता है। मोहन सिंह ने बताया कि आज सुबह जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान के पीछे की तरफ वाला शेड टूटा हुआ था और दुकान का सामान बिखरा हुआ दिखा। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। इस पर उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया जहां उसने देखा कि बीती देर रात करीब 12:30 बजे चोर दुकान में पीछे के रास्ते से शेड तोड़कर अंदर घुसे। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़े रख दिए, साथ ही कई कैमरों को मोड़ दिया। इसके बाद चोरों ने कैश काउंटर में रखे करीब 60,600 रुपए कैश और दुकान में रखा बहुत सारा कीमती सामान चुरा लिया। मोहन सिंह ने बताया कि चोर नकद के अलावा दुकान में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच सहित कई कीमती सामान चुरा ले गए। सुबह मोहन सिंह जब दुकान पर पहुंचा तो उसे दुकान में चोरी होने की बात पता चली, जिस पर उसने सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले में सुखेर थाना पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जिले में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दिल्ली गए प्रतिनिधि मंडल को केंद्रीय कानून मंत्री ने जिले में जल्द वर्चुअल हाईकोर्ट खोलने का आश्वासन दिया। जिले में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दिल्ली गए दल को विधि मंत्री ने दिया आश्वासन। जिले में जल्द होगी वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा। दरअसल विगत 42 वर्षों से उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति द्वारा हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही थी। इसके लिए हर महीने की 7 तारीख को वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, साथ ही न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा राजस्थान के बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा की गई थी, जिसके बाद उदयपुर के अधिवक्ताओं का विरोध और भी बढ़ गया। वकीलों का कहना है कि बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उदयपुर में भी वर्चुअल हाईकोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उदयपुर के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी के चलते विगत दिनों से उदयपुर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे थे और बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने पहुंचे, जहां अधिवक्ताओं के दल ने अपनी बात विधि मंत्री के सामने रखी, जिस पर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि उदयपुर में भी जल्द ही वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा होगी। इस पर बार उदयपुर के अधिवक्ताओं का कहना है कि विधि मंत्री के साथ हुई उनकी बैठक का नतीजा सकारात्मक रहा और विधि मंत्री ने अधिवक्ताओं को पूर्णतः आश्वस्त किया है कि जल्द ही उदयपुर में भी वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा की जाएगी। वहीं इस संदेश के बाद उदयपुर के वकीलों में खुशी की लहर है और वह जिला कोर्ट परिसर में एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। उदयपुर से प्रतिनिधि मंडल सेंट्रल लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम जी मेघवाल से आज मिले और अर्जुन राम जी मेघवाल ने कहा है कि वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सिर्फ बीकानेर में ही नहीं होगी, हिंदुस्तान के 10 जगहों पे होगी, जिसमें राजस्थान में 3 जगह हैं, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। तो उन्होंने कहा है कि इसकी आधिकारिक रूप से एज ए सेंट्रल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया
कि यही स्टेटमेंट दिया कि उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। विधि मंत्री से मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही है। माननीय विधि मंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है न्याय सस्ता हो, सुलभ हो और न्याय गरीब के घर तक पहुंचे, जस्टिस एट डोर। उसी परिकल्पना को साकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में 10 स्थानों पर वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की जा रही है और संभवतः नए साल से उन 10 स्थानों पर वर्चुअल हाईकोर्ट प्रारंभ कर देगी। उदयपुर में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और मैं इस बात के लिए विधि मंत्री और भारत सरकार का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना का प्रयास किया है। मिले और वहाँ मिलकर उनसे जो मांग रखी, उन्होंने कहा कि उदयपुर के नेता और असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया ने भी इस प्रकार का आग्रह किया था। निश्चित रूप से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति चंद्रचूड़ जी और भारत सरकार दोनों इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि 10 स्थानों पर हाईकोर्ट की बेंच खोली जाए। उसमें उदयपुर एक जगह है जहाँ पर भी वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा होनी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बहुत कम समय में इस प्रकार की घोषणा होगी। वो 42 सालों से उदयपुर के जो अधिवक्ताओं का, मेवाड़ के अधिवक्ताओं का जो संघर्ष था वो सफल रहा। सभी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सूचना दी है कि विधि मंत्री ने वार्ता में उनको पूर्णतः आश्वस्त किया है कि उदयपुर, कोटा और बीकानेर 3 जगह राजस्थान में बेंच खोले जाने की पूर्ण संभावना है और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात की है और इस संबंध में हमें अब सकारात्मक संकेत मिले हैं। ऐसी स्थिति में उदयपुर में अब वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने जा रही है। ये अत्यंत ही खुशी का विषय है, इसलिए सभी अधिवक्ताओं को अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी देर पिज़्ज़ा ला। अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। ये तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ।
देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 22 माह का बकाया वेतन के भुगतान के लिए गोगला निवासी युवक ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 22 माह के बकाया वेतन के भुगतान के लिए गोगला निवासी युवक ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल जिले के जाड़ोर उपखंड क्षेत्र के गोगला में रहने वाले दिलीप कुमार को 22 माह का वेतन नहीं मिलने पर बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर अधिकारी से मिले, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह आपका पुराना मामला है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। दिलीप कुमार ने बताया कि वह बस के ड्राइवर के तौर पर जाड़ोर उपखंड में 2014 से अपनी सेवाएं दे रहा था। गतिमान प्रशासन बस का शुभारंभ सरकार की ओर से आमजन को घर बैठे विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए किया गया। हालांकि समय के साथ सरकार की ओर से चलाई गई गतिमान प्रशासन बस कबाड़ बनकर बंद हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने दिलीप कुमार को जाड़ोर तहसीलदार के कार चालक के लिए लगाया, लेकिन 22 माह से अपने वेतन के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में आज दिलीप कुमार वाहन चालक ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद CEO से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया और उसके बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की। गतिमान प्रशासन वाहन पे चालक का कार्य करता था आदेश अनुसार, तो मेरी सैलरी नहीं मिल पा रही है मुझे टाइम से, और मैंने 181 पे कॉल करने पर सैलरी भी रोक दी गई है और सैलरी नहीं दे रहे। कितने साल से आप किसकी गाड़ी चला रहे थे? और गतिमान प्रशासन, चलता फिरता प्रशासन, जन सुनवाई के लिए गांव में जाती थी बस। वो कार्य नहीं चलने की वजह से मुझे तहसीलदार साहब की गाड़ी पे ड्राइवर का आदेश कर दिया, तहसीलदार, SDM, BDO वगैरह मिलके, तो वो सैलरी भी मेरी नहीं दे रहे हैं। कितना महीना हो गया सैलरी? मेरे को 22 महीने करीब सैलरी नहीं मिली है। परेशान हूँ साहब, गरीब आदमी हूँ। आज आप कहाँ आए हो, किससे मिले? कलेक्ट्री ऑफिस में आया हूँ, साहब से मिला तो साहब ने बोला तेरा पुराना मैटर है, फिर देखेंगे कोई। किन किन अधिकारियों ने आपको लेटर जारी करके कहाँ लगाया था और क्या? कलेक्टर साहब, तहसीलदार जी, SDM साहब ने वगैरह सबके आदेश हैं मेरे पास, आदेश अनुसार लगाया मुझे। 181 पे कॉल करने पर मुझे हटा दिया गया और मेरी सैलरी भी रोक दी गई है। पुरानी पेंशन योजना के लिए MLSU और MPOT के कर्मचारियों ने MLSU प्रशासनिक भवन के बाहर सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। पुरानी पेंशन योजना के लिए MLSU और MPOT के पेंशनर्स ने MLSU के प्रशासनिक भवन के बाहर सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। भरत व्यास ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य कर्मचारियों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुनः बहाल करने का आदेश जारी किया गया था। इस योजना में दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर लाभान्वित किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान हेतु बजट का प्रावधान नहीं है, जिसकी विश्वविद्यालय को सख्त आवश्यकता है। साथ ही राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए यह आदेश भी जारी किया है कि जो भी कर्मचारी NPS से OPS में जाना चाहता है उसे 12% ब्याज की दर से पैसा जमा कराना होगा, जबकि राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी नहीं किया। ऐसे में यह आदेश विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए काले कानून जैसा है, जिसको लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ऐसे में बुधवार को दोनों यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना के लिए MLSU के प्रशासनिक भवन के बाहर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। राज्य सरकार ने जो 20/4/2023 को एक ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर के तहत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 12% से एक मुश्त राशि जमा करानी थी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने समय समय पर राज्य सरकार को आगाह किया, परंतु राज्य सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये पैसा ऑलरेडी कर्मचारी अपने पास जमा करा चुके हैं और कर्मचारियों को डबल जो है भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, वो एक न्याय उचित नहीं है। इसलिए समय समय पर राज्य सरकार को अवगत कराते रहे, परंतु राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद भी हमने मुख्यमंत्री से भी मिले और उनके संज्ञान में लाया गया इस विषय को,
तत्पश्चात हमने 2 घंटे का कार्यक्रम शुरू किया, कार्य का बहिष्कार का, और उसके पश्चात भी कुछ नहीं हुआ तो हमने आधे दिन का किया और तारीख 16 से हम पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। धानमंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली घी के डिब्बे और उपकरण किए जब्त, साथ ही एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दरअसल उदयपुर में राखी के त्योहार के मद्देनजर इन दिनों बाजार में घी और तेल सहित मिठाइयों में मिलावट की संभावनाओं के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में उदयपुर की धानमंडी थाना पुलिस ने क्षेत्र के तेल बाजार में अनिल वनस्पति की दुकान पर कार्रवाई करते हुए दुकान से 4 डिब्बे नकली घी के और नकली घी बनाने वाले उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही आरोपी मोहित बंदवाल को गिरफ्तार किया। धानमंडी थाना अधिकारी सुबोध जांगड़ ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेल बाजार में एक दुकान पर नकली घी बनाकर बेचा जा रहा है, जिस पर पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ कार्रवाई की। मौके से नकली घी के डिब्बे और इसे बनाने वाले उपकरण जब्त किए। साथ ही आरोपी मोहित बंदवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। थाना अधिकारी ने बताया कि राखी त्योहार के मद्देनजर आगे भी इस तरह के नकली घी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभियान जारी रहेगा। कल शाम को सूचना मिली थी डीएसटी से कि धानमंडी तेल बाजार में अनिल वनस्पति स्टोर है, वहाँ पर मोहित बंदवाल नाम का व्यक्ति है जो नकली घी बेचता है, जिस पे बोगस ग्राहक बना के भेजा और कार्रवाई की तो वहाँ से 4 नकली घी के डिब्बे मिले और ये नकली घी बनाने के लिए वनस्पति घी और सोयाबीन के तेल को मिला के एसेंस डालते हैं, तो वो भी एक डिब्बे उनके मिले हैं और इनके नकली घी बनाने के प्रकरण के उपकरण भी हमने जब्त किए हैं। हाँ, वैसे तो त्योहारों के चलते हमारे को सूचना मिली थी ये कि त्योहारों में इनकी घी की ज़्यादा खपत होती है, तो ये इस तरह के निर्माण बनाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। दरअसल जयपुर के बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सा संस्थानों और 3 नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 877 करोड़ की लागत के 32 कार्यों का शिलान्यास और 379 करोड़ की लागत के 36 कार्यों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया, जिसमें आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के 382 लाख की लागत से निर्मित नर्सिंग एवं मंत्रालयिक स्टाफ क्वार्टर, 795 लाख की लागत से निर्मित नर्सिंग प्रशिक्षु हॉस्टल व 295.97 लाख की लागत से तैयार 30 बेड के मेडिकल सर्जरी और 80 वार्ड का लोकार्पण किया। बड़ी स्थित टीबी अस्पताल में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवर लाइन, 5,899 लाख की लागत से प्रस्तावित न्यू पीजी हॉस्टल और आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में 1,035 लाख की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवर लाइन का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7 संभागों के लिए कैंसर निदान वैन को भी हरी झंडी दिखाई। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरजा व्यास, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन सहित जनप्रतिनिधि अधिकारीगण मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत।
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.